हेलो दोस्तों, आपका मैं ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस क्लास बच्चों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए 10th क्लास का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका रहेगा साइंस में। तो दोस्तों, आपके साइंस में तीन पार्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है ये आपका फिजिक्स के आपका पार्ट से टॉपिक है। जो हमारे पास लेसन है प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, टॉपिक भी हमारे पास है प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, यह है टॉपिक 10th क्लास के बच्चों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सभी कुछ पढ़ेंगे, जैसे कुछ क्वेश्चन आप एग्जाम में आ सकता है सभी कुछ आप यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद आप एग्जाम में क्वेश्चन करके आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स यहाँ पर देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रकाश के परावर्तन की। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हम बना लेंगे एक हमारे पास समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है? एक ऐसा दर्पण होता है जो एक तरफ से चिकना और एक तरफ से रंगा हुआ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे एक समतल दर्पण। हमारे पास यहाँ पर समतल दर्पण बना लेंगे एक यहाँ पे समतल दर्पण। तो समतल दर्पण हमारे पास यहाँ पर रहेगा आपके सामने एक यहाँ पर समतल दर्पण। तो आप यहाँ पर जान गए होंगे समतल दर्पण क्या होता है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर इसका जो एक पार्ट हमारे पास कलरफुल होगा, एक पार्ट हमारे पास चिकना होगा। यहाँ से हमारे पास एक प्रकाश किरण आएगी जो उसके हमारे पास यहाँ पर जो है आपतन बिंदु पर टकराएगी। ये हमारे पास यहाँ पर टकराएगी, ये हमारे पास होगा इसका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये हमारे पास आपतन बिंदु पर टकराएगी और टकराने के बाद वापस उसी चाल से वापस चली जाएगी। तो दोस्तों, आने वाली जो किरण होती है इसको हम बोलते हैं हमारे पास यहाँ पर आपतित किरण। जो बोलते हैं आपतित किरण। उसके बाद जो हमारे पास किरण जाएगी वापस, ये हमारे पास होगी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो आने वाले किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण हमारे पास एक परावर्तित किरण। और यहाँ पर एक लंब डाल देंगे इस प्रकार सीधे हमारे पास यहाँ पर डाल देंगे एक लंब। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, इसे बोलते हैं अभिलंब। इसे बोलते हैं अभिलंब। हमारे पास ये परपेंडिकुलर यहाँ पर डाला जाएगा, इसे बोलते हैं अभिलंब। तो दोस्तों, पहले हमारे पास जान लेते हैं प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या होगी। तो परिभाषा में बात करते हैं प्रकाश परावर्तन की। यहाँ पे लिखेंगे जब कोई जब कोई आपतित किरण आपतित किरण आपतित किरण किसी किसी चिकने तल पर टकराती है। किसी चिकने, यहाँ पे लिखे हमारे पास किसी चिकने तल पर टकराती है पर टकराती है तो वह वापस वापस उसी माध्यम में उसी वेग से वापस लौट जाती है। वापस लौट जाती है। फिर यहाँ लिखेंगे प्रकाश की इस घटना को प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और जब परिभाषा आ जाए तो आप यहाँ पर क्या ध्यान ध्यान रखेंगे। जब कोई पर आप हमारे पास आपतित किरण किसी चिकने तल पर टकराती है तो वह वापस
तो वह वापस उसी माध्यम में उसी वेग से लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के हमारे पास नियम होते हैं कुछ। तो प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है, ये बात यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस करेंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो ये यहाँ पर हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो प्रकाश के जो परावर्तन के नियम है, ये हमारे पास होते हैं दो नियम, जो आप यहाँ पर आप आगे पढ़ेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, इनकी बात यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो सबसे पहला नियम हमारे पास कहता है, जो हमारे पास ये आपतित किरण और इस अभिलंब के साथ जो एक एंगल बनाएगी, इसे बोलते हैं स्मॉल आई। और जो होता है आपतन कोण, क्या होता है? आपतन कोण। उसके बाद जो ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण एक एंगल बनाएगी, ये होगा स्मॉल आर। इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, ये होता है परावर्तन कोण। तो प्रकाश के परावर्तन का जो प्रथम नियम है, ये कहता है कि हमारे पास आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन, परावर्तन कोण के बराबर होता है, के बराबर होता है। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं सेकंड हमारे पास नियम क्या रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं सेकंड नियम, प्रकाश के परावर्तन का सेकंड नियम यहाँ पर देख लेते हैं नंबर। तो सेकंड दोस्त हमारे पास नियम कहता है आपतित किरण और आपतन बिंदु पर ये अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो हमारे पास सेकंड नियम क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण, उसके बाद फिर यहाँ पर परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और फिर हमारे पास यहाँ पर आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों 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 हमारे पास यहाँ पर क्या रहेंगे? एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पढ़ लिया है प्रकाश परावर्तन क्या होता है, आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर प्रकाश के जो परावर्तन है, इसके प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, ये आपको समझ में आए होंगे। तो आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रकाश परावर्तन क्या है, इसके प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, तो आप परिभाषा लिख कर आएंगे, डायग्राम बना के आएंगे, और फिर यहाँ पर ये इसके दो नियम भी लिख कर आएंगे। तो आप इस प्रकार से अपने एग्जाम में क्वेश्चन करके आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इसी प्रकार से 10th क्लास एग्जाम की तैयारी करने के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आने वाली आपको वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर टाइम पर मिल पाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।